और इस वक्त मैं मैनपुरी में मौजूद हूं और हमारे साथ डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनसे हम बात करें। डिंपल जी चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। जी कैसा चल रहा है डिंपल जी चुनाव प्रचार? बाई इलेक्शन भी हमने देखा, बाई इलेक्शन तो बड़े अंतर से आपने जीता, लेकिन इस बार मैं समझती चुनाव प्रचार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये है कि हम लोग कितना अपना वोट बढ़ा ले जाते हैं। संघर्ष खाली इस बात का यानी है। आपको लगता है कि जो आपने बाई इलेक्शन में जो 2,80,000 के आसपास का जो अंतर था उससे भी बढ़ने की उम्मीद आप रख रही हैं? कोशिश तो है। लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि इस बार तो हम मैनपुरी में समीकरण बदल दिया हम लोगों ने, क्योंकि पूरा जोर बीजेपी लगा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मंत्री आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जितने बड़े लोग आते हैं मैं समझती हूँ, तो आप समझ लीजिए उतना ही हल्का चुनाव होता चला जाता है। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि हमको दम लगाना है, क्योंकि चुनाव उनका ख़राब हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पर लोग और मैनपुरी के सभी लोग इस बार तैयार हैं, क्योंकि मैनपुरी से हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है और मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किस तरह के रिश्ते समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र के साथ हैं। डिंपल जी, अगर इश्यूज की बात करें ओवरऑल पूरे इलेक्शन में, क्या लग रहा है आपको? क्या बड़ा मुद्दा आपको दिख रहा है सामने? आप सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। बहुत मुद्दे हैं और मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मैं समझती हूँ। लेकिन आई थिंक सो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी के साथ जो फार्मर्स की जो आय दुगने की बात थी, और जहाँ आय अब आधी भी नहीं रह गई है महंगाई से, और आवारा हमारे जो पशु घूमते रहते हैं और जिसकी वजह से रात रात भर हमारा किसान जागता है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दे हैं। और जो दबाव की राजनीति का प्रयोग जो हो रहा है, जहाँ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ज़िलों में और गाँव तक, तो मैं समझती हूँ उससे कहीं ना कहीं लोग आहत और आक्रोशित है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब लोग, पूरा परिवार व्यस्त हो गया है और मैनपुरी पर उतना फोकस नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मेरी भी बात हो रही थी बीजेपी के नेताओं से। नहीं, अच्छी बात है कि इस बार और बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे इस क्षेत्र के बारे में मिल गई है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है इस बारे में मिल गई है। तो नेक्स्ट बार और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। डिंपल जी, ये बताइए कि जो अंडरस्टैंडिंग की आपने बात की, तो चलिए समीकरण पर बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं, जैसे भोगांव और मैनपुरी सदर की हम बात करें, विधानसभा में आप इन दोनों सीटों को हार गई थी समाजवादी पार्टी। बीजेपी कह रही कि यहाँ पर हम जबरदस्त लीड लेंगे, और जसवंत नगर से जो आप 1 लाख के करीब लीड लेती थी कि इस बार उस लीड को तोड़ दिया जाएगा। खैर दावे तो करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे इस पर आप? जब वो 80 में से 80 कह रहे हैं तो सभी बात समाप्त हो जाती है, कहना कुछ बाकी नहीं रहता है। तो दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब इस बात की पुष्टि हो पाएगी। डिंपल जी, एक और सवाल आपसे जरूर करूंगा। परिवारवाद का जो बात है, आपके सामने भी इशू आता होगा। जब बीजेपी का कोई नेता मंच पर चढ़ता है, सबसे पहले यही बात कहता है। समझती हूँ, मुझे लगता है कि क्योंकि इनको खतरा लगता है परिवार से, इसीलिए बार बार ये टारगेट करते हैं परिवारवाद पे, क्योंकि इनके लिए एक तरह की खतरे की घंटी है परिवार। तो डिंपल जी, ये बताइए, अभी अपना चुनाव आपका जो खत्म होगा, इसके बाद पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाएंगी? वो जैसे पार्टी डिसाइड करेगी यार। पार्टी जो डिसाइड करेगी। कितनी सीटों का अनुमान आपका क्या अनुमान है, अपनी कैलकुलेशन? मैं समझती हूँ गठबंधन की सीटें अगर 40 सीट हम यूपी से जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह रोक देंगे। देश भर में क्या मूड आपको लग रहा है? क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, 370 पार बीजेपी खुद के लिए कह रही है, और जो अलायंस है, अलायंस की बात 400 पार की। तो इतना पता है कि वो 80 में 80 यूपी में कह रहे हैं, जो एकदम सफ़ेद झूठ है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती आई है, और लगातार जिस तरह भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इंक्लूड करते रहे हैं, और जिस तरह ये परिवारवाद पे तो उंगली उठाते हैं, लेकिन सभी परिवार वालों के साथ ही इनका गठबंधन रहा है बहुत सारे प्रदेशों में। तो ये दोगुली बातें करते हैं ये लोग। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, तो एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और। तो मैं समझती हूँ इसी तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से हटके और मुद्दों से भटका के अलग साइड में पूरी देश को ले जाना चाहती है। डिंपल जी, इस बार जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, तो क्या इस बार, इससे पहले भी आपके विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा, तो आपको प्रत्याशी होने से आपको इस चुनाव को अंतर दिखा कि नहीं, कोई ऐसा अंतर नहीं है। कोई ना कोई चुनाव लड़ता, और अच्छा है कि ये लड़ रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।